Yes, hello guardians, how are you? Very good morning to all of you. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं with a new chapter and the chapter name is coordinate geometry and according to NCERT it's a chapter number 7. In earlier class हम लोग पिछली क्लास में हम लोग probability पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और trigonometry. अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लॉजिकली चैप्टर है, बहुत ही लॉजिक वाला चैप्टर है. इस पे हम लोगों को टोटल कंसंट्रेट होना पड़ेगा उसके डायग्राम्स पर, बस और केवल उसके फिगर्स पर. ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास से ही आप इसकी एक और दो एक्सरसाइज आप इसकी आराम से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है एक प्लेन बना हुआ है जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. ये आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस है और ये आपको दिख रहा है वाई एक्सिस है. ठीक है, अब आप हम लोग समझते हैं, सब कुछ अच्छे से समझते हैं. ये आपको हमने बना दिया था. ठीक है, बहुत गौर से देखिएगा और बहुत मैं आराम से पढ़ाऊंगा. ठीक है, ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस देखिए एकदम बेसिक, एकदम फील करते हुए देखिएगा. फिर आपको कभी भी कोई पॉइंट्स आप देखेंगे आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर देंगे. देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस कैसे है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा. ये एक आपकी हॉरिजॉन्टल, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं. क्षैतिज रेखा, ठीक, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस. ठीक, ये देखिए आप, ये एक आपको दिख रही होगी वर्टिकल लाइन. ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस. ये होगी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन. ये आपकी हो गई वर्टिकल लाइन या हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन. तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने मोरल पे, अपने डीप स्टडी पे चलते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है? सड़क, रोड, वो हॉरिजॉन्टल है. आप चल रहे हैं, आप उस सड़क पर चल रहे हैं, आप बाइक से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, ट्रक से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं. तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. यानी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी आपका जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा क्या बताता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस यानी यहां पर आप एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं. क्या कवर कर रहे हैं? एक डिस्टेंस, एक दूरी को कवर कर रहे हैं. ठीक है, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या बताने जा रहा है कि आप एक डिस्टेंस को कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, दूसरा ये देखिए वाई एक्सिस. वाई एक्सिस आप दिख रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है? आपको हाइट दिखा रहा है. ये आपको क्या दिखा रहा है? ये ऊंचाई दिखा रहा है. ये आपको एक हाइट दिखा रहा है, ऊंचाई दिखा रहा है. यानी जब कभी भी वाई एक्सिस की बात होगी तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है? हम हाइट की बात करने जा रहे हैं. ये बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या बता रहा है? कि आपको बता रहा है कि आप एक डिस्टेंस को कवर करने जा रहे हैं, आप एक दूरी तय करने जा रहे हैं. और वाई एक्सिस आपको क्या बता रहा है? आप एक हाइट पर जा रहे हैं, आप एक ऊंचाई पर जा रहे हैं, आप एक अल्टीट्यूड पर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. बेसिक नॉलेज ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब देखिए आगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पॉइंट होता है. जिस पॉइंट पर, ये देखिए आपका x और ये आपका y, जिसने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो 90 डिग्री एंगल. ठीक है, और यहां पर क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन, ये सब मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा? ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है. ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? x एक्सिस हो गया और आपका ये y एक्सिस हो गया और 90 डिग्री पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन. ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक xy प्लेन है. ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें बताना है कि उसकी यहां से डिस्टेंस क्या है. ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. हर जगह यूज होता है, एयरफोर्स में और आपका नेवी में, हर जगह जहां पर भी होगा सब जगह कोऑर्डिनेट्स का ही खेल. ठीक है, अब देखिए हम आपको जैसे बोले, अब देखिए कितना बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं. अब आपको अपने आप माइंड में आपके सेट हो जाएगा कि हाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है.
ठीक है, जब कभी बोला जाए कोऑर्डिनेट के केस में, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यानी p x, y, यानी ये आपके दो कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, आपका एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये आपका वर्टिकल एक्सिस, p x y, यानी यहां पर हम x और y पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के माइंड में, कई लोगों के माइंड में होता है हमेशा x, y क्यों लिखते हैं, y, x क्यों नहीं लिखते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि y, x क्यों नहीं लिखते, x, y क्यों लिखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सपोज अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज एक बच्चा है रिया, कोई भी स्टूडेंट है रिया, जैसे बोला गया कि रिया आपसे 3,5 डिस्टेंस पर है, बोला गया कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट रिया, वो आपसे 3,5 के डिस्टेंस पे है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, अभी आप पीछे पढ़ के आ गए, पॉइंट्स हमेशा x y की फॉर्म में होते हैं, और x क्या बताता है डिस्टेंस और y क्या बताता है हाइट, यानी रिया हमसे 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी रिया 3 मीटर या 3 यूनिट जो भी हो, रिया हमसे 3 मीटर की डिस्टेंस पर है और वहां से वो 5 मीटर की हाइट पर है। रिया मुझसे कितनी दूर है, दूर कितनी, सबसे पहले रिया को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, यहां से 3 मीटर और हाइट किस हाइट पर है, वो 5 की हाइट पर है। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,5, तो ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गया हाइट। ठीक है, तो रिया हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, 3,5 की डिस्टेंस पर है। अभी सब आपको बता रहे हो, एक एक चीज, ये बेसिक है, यहां पर फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज केवल आएगा आप क्वेश्चन रखेंगे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि पॉइंट्स हम लोगों से क्या कह रहे हैं। अभी हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, देखते रहिए आप। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट्स आपके माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज कि आपसे कहा गया, सपोज कि आपसे कहा गया कि पॉइंट्स हमेशा p x और y की ही फॉर्म में होते हैं। देखिए ये अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूं। ठीक है, x, y की डिस्टेंस पे ही क्यों लेते हैं। अब देखिए जरा, अब आपसे सपोज कि कहा गया, अब आपसे सपोज कहा गया कि ये कुतुब मीनार, आप कुतुब मीनार के नीचे खड़े, अब आपसे बोला गया कि आप कुतुब मीनार को देखिए, आप ऐसे देखिए, आप देखेंगे, आप देख रहे हैं, गर्दन आपकी टेढ़ी होगी। उसी कुतुब मीनार को देखने के लिए जब आपने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी और आपने ऐसे कुतुब मीनार देखा, वाह, अब आपको कुतुब मीनार क्या है, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के दिखाई दे रहा है। आप एफएल टावर के नीचे खड़े, देखो भी एफएल टावर देखो, जस्ट नीचे खड़े तो आपको क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, आप एफएल टावर, उसी के लिए आपने क्या करा, थोड़ा सा डिस्टेंस आपने कवर करी, अब आप एफएल टावर देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, पहले हम किसी हाइट को देखने के लिए अगर हम लोगों ने पहले कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो हम किसी भी हाइट को हम बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, ये अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इजीली आपको समझाने की मैं बता रहा हूं। इसलिए हम लोग p x, y डिस्टेंस का यूज करते हैं, x, y कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब ये x क्या है, y क्या है, अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग एक्सिसा के नाम से भी जानते हैं, SCISS, एक्सिसा यानी भुज, हिंदी में इसको भुज कहते हैं। ये आपका हो गया y यानी आपका ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि। ठीक है, तो आपके बिंदु किस फॉर्म में होते हैं, एक्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, यानी आपके जो पॉइंट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, x, 5 y, यानी भुज और कोटि की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ये लिखा है 7,5, अब इस पे एक्सिसा क्या है, ये एक्सिसा है, और ये ऑर्डिनेट क्या है, ये ऑर्डिनेट है। वैसे आता नहीं इतना इजी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें इसी कोऑर्डिनेट का, तो अब आपको उम्मीद है कि आपको ये x एक्सिस, y एक्सिस और पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, भुज और कोटि, एक्सिसा और क्या था, ऑर्डिनेट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेंट यानी हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। अब आपने देखा ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। जब x एक्सिस और y एक्सिस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो आपने यहां पर देखा कि आपको यहां पर 4 ब्लॉक्स मिल गए। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आपका एमसीक्यू जरूर आता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, 200% आता है, इस साल भी आया था। आपका एक क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाएगा
कि ये किस क्वाड्रेंट पे है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि अभी आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये आपका प्लस माइनस है। अब ये ऐसा क्यों है, हर एक चीज के पीछे रीजन है, तो मैं आपको हर एक रीजन बताऊंगा। अब देखिए, ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब आपसे बोला गया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब देखिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताना बहुत आसान है, आपको ही पता है 0 0। अब 0 0 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, ठीक है। अब 0 0 क्यों, अब आप इस पॉइंट पर ना यहां से आपने कोई डिस्टेंस कवर की है, ना यहां से आपने कोई हाइट कवर की है, यानी आप चले ही नहीं, ना आपने कोई डिस्टेंस कवर करी एक्स एक्सिस पर। जब आपने एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी, यानी एक्स का पॉइंट क्या हो गया 0। वाई एक्सिस पर भी आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी, यानी वहां पर भी आपका क्या हो गया 0। तो आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, सपोज ये O है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए 0, 0। ये आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ओरिजिन x, y। तो क्या है कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 0, 0। क्यों, क्योंकि हमने कोई डिस्टेंस और कोई हाइट कवर ही नहीं की है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, क्वाड्रेंट क्यों प्लस माइनस होता है, क्यों ऐसा होता है, सब देखिए आराम से देखिए। अब ये है x, अब देखिए ये आपका है पहला घर, ये आपका फर्स्ट घर, पहला घर, फर्स्ट हाउस, ठीक है। आप लोग स्कूल में हाउसेस भी होते हैं, डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। आपका पहला हाउस, ठीक है। 4 हाउस है हम लोग के पास, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट हाउस में आपने क्या देखा, ये आपका ओरिजिन है, आप इधर गए एक्स एक्सिस की तरफ आप गए, यानी आप जब इधर गए तो ये 1 2 3 4 इस तरह से आपने डिस्टेंस कवर करी। तो जब आपने ये सारी डिस्टेंसेस +1 +2 +3 +4 ये सारी डिस्टेंस क्या है आपकी पॉजिटिव, यानी एक्स एक्सिस आपका क्या है पॉजिटिव। अब आप जब ऊपर गए +1 +2 +3 +4 डैश 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 आप चलते चले गए, तो यहां पर आपने क्या देखा y भी आपका क्या है पॉजिटिव। तो इस कोऑर्डिनेट के px, y, तो आपने यहां पर क्या देखा प्लस का x है और प्लस का ही y है। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके हमेशा क्या होंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब आप आइए सेकंड हाउस में, ये आपका द्वितीय घर है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में आपने क्या देखा -1 -2 -3 -4 इस तरह से, और ऊपर आपने क्या देख रहे हैं +1 +2 +3 +4। अब देखिए ये आपकी वैल्यू क्या हो गई 0 से कम, यानी यहां पर आपकी ये x डैश, ये आपका इसका वैल्यू क्या है x डैश इज लेस देन 0। अब 0 से अगर कम है यानी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा जो x की वैल्यू है वो 0 से कम है, 0 से कम है यानी नेगेटिव है। तो यहां पर px, y जो इसके क्वाड्रेंट होंगे वो क्या होंगे माइनस का x, और y क्या है y आपका क्या है पॉजिटिव, तो प्लस का y। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट्स माइनस और प्लस। इज दैट क्लियर? क्यों, क्योंकि यहां पे x जो है वो इज लेस देन 0, x डैश की वैल्यू या x की वैल्यू क्या है वो 0 से कम है, और 0 से कम है यानी वो नेगेटिव है। अब आप आइए अपने तीसरे घर में जब आप आए, थर्ड हाउस में जब आप आए, ये क्वाड्रेंट चल रहा है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, थर्ड हाउस में है तीसरे घर में आपने क्या देखा यार, ये देखो x भी 0 से कम और y भी आपका क्या है 0 से कम, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब आपने क्या देखा यहां पर जो x है थर्ड हाउस में, x की वैल्यू भी 0 से कम है और y की वैल्यू भी 0 से कम है, दोनों की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम यानी नेगेटिव। तो यहां पर आपका p x, y इसके आपका इसको हम लोग साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया माइनस। तो थर्ड हाउस में या थर्ड क्वाड्रेंट में आपके कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे माइनस। अब आप आए आखिरी घर फोर्थ हाउस में जब आप आए, ये देखिए आप गए वाओ, x आपको क्या मिल गया यहाँ पे पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x क्या है x इज ग्रेटर देन 0। फिर आप नीचे हैं, यहाँ पर y क्या है इज लेस देन 0। तो यहाँ पर और हम लोग कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखते हैं x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा p x, y, आप इसको कैसे डिनोट करेंगे p x पॉजिटिव प्लस y नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया p प्लस माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बोर्ड में आना ही आना है।
इवन एसएससी, एलडीसी, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और ये आपका फोर्थ हाउस। ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसको मैं एक बार और अच्छे से बना दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा एकदम डिटेल वर्जन में पढ़िए। बहुत ही लॉजिकली चैप्टर है, बहुत लॉजिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए, अब आप लोग बताते जाइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई, इस घर में रहना है प्लस प्लस, वेरी गुड, प्लस प्लस। अब इधर आ गए एक्स माइनस का और एक्स और वाई की फॉर्म में हम लोगों को पॉइंट्स डिनोट करने, माइनस ऑफ वाई प्लस का, वेरी गुड। अब आप इधर आ गए वाई डैश और यहाँ पे एक्स डैश। अब आप इधर आए थर्ड घर में x भी माइनस, y भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस, वेरी गुड। फोर्थ में है x पॉजिटिव y नेगेटिव प्लस माइनस, ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस। तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। सपोज अब मैं आपसे पूछता हूं कि -7,5 किस क्वाड्रेंट में होगा, बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा। माइनस का 7 माइनस x y ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स आपका हो गया। क्वाड्रेंट्स के बाद हम लोग देखते हैं हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, 7.1 और 7.2 आपकी ऐसे लग जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखिए बहुत गौर से देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आया कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए हमसे बोला गया कि कोई एक पॉइंट P है, सपोज कि ये कोई पॉइंट है P यानी किस फॉर्म में है, x, y। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे, x, y की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया कि इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। ठीक है, जबकि अभी हम लोगों ने कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, इस P पॉइंट की ओरिजिन से क्या बताना है, डिस्टेंस। और हम लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। और मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 0,0 आप ऐसे ही बता देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए x, y यानी आपने ओरिजिन से x डिस्टेंस कवर करें, ये x हो गया। फिर आप कितना गए, y गए। फिर आप यहां पर कितना गए, y गए, ये आपका y हो गया। हमें P की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये लो भैया, ये हो गया। ये कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। ये कितने डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल, हियर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथा अप्लाई कर सकते हैं। पाइथा बच्चों को पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये x है, ये y है, तो ये आपका क्या हो गया, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सपोज आपसे कहा गया कि सपोज आपसे कहा गया कि P3,4 की ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। तो आपको पता है ओरिजिन से डिस्टेंस ये x है और ये y है, और ये कैसे आया वो भी आपने देखा। ठीक है, तो सीधे आपने करा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 √25, √25 क्या होता है 5। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी कितनी निकल आई, 5। क्लियर, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कोई दो पॉइंट्स दे दिए गए आपको प्लेन में और आपसे बोला गया कि उनकी डिस्टेंस को फाइंड करिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत देखिएगा, मेरे ख्याल से अब आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन। आप ओरिजिन से अब आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को तुरंत फाइंड कर लेंगे, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। गुड, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between two points in a plane, distance between two points
इन अ प्लेन। अब आपसे कहा गया है कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ टोटल लॉजिक है, सब कुछ हम लोग ग्राफ से, सब कुछ हम लोग डायग्राम से फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी फॉर्मूला हम लोग को रटने की जरूरत नहीं, और रटते हम लोग कभी है। ठीक है, ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया y। सपोज आपसे कहा गया कि दो पॉइंट है आपके, ये एक आपका a पॉइंट है। पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में लिखने हम लोगों को, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने, यानी कि a लिख के छोड़ दिया, a यानी a x1 y1, b ये आपका b पॉइंट है x2 y2। ठीक है, आपसे बोला गया कि इस AB की डिस्टेंस को फाइंड करिए, AB डिस्टेंस को फाइंड करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए x1 y1, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी x1, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है y1, वेरी गुड। अब ये लिखा है x2 y2, यानी ये x2, यानी यहां से आपकी यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई x2, यहां से ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x2, वेरी गुड। और ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी y2, पूरी y2। ठीक है, अब देखिए जरा ये है पूरा यहां से लेके यहां तक x2, इतना है x1, तो ये आपका कितना हो गया x2 माइनस x1, ये आपका कितना हो गया x2 माइनस x1, हो गया, गुड। अब यहां से ये पूरा है आपका y2, ये पूरा y2 है, और इतना कितना है y1, तो इतना कितना हुआ, ये आपका इतना कितना हो गया आपका, ये यहां से लेके यहां तक y2 माइनस y1 हो गया। अब ये भैया ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, कितने डिग्री है 90। हियर आल्सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तुरंत आपने यहां पर भी इस ट्रायंगल ए बी ये मान लो सी है, इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, तो आपका हो गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका जो भी है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग को AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो लीजिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दीजिए AC स्क्वायर, AC आपका कितना हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या आपने यहां पर कुछ रटा, कोई जरूरत ही नहीं थी रखने की। ठीक है, सीधे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आपको दो पॉइंट्स दिए गए, सपोज आपको दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए, आपने सीधे x2 माइनस x1 कर दिया, y2 माइनस y1 कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया और ऐड करके उसका अंडर रूट फाइंड कर दिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पूरा वहां पर एग्जाम में अच्छे से दिखाना होगा कि ये कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये भी आपके सामने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के। सपोज कि आपको दो पॉइंट्स दे दिए गए, आपको दो पॉइंट दिए गए 7 13 10 9 7 13, और B आपको दे दिया गया 10 9, और आपसे बोला गया इसकी डिस्टेंस को फाइंड करिए। अब देखिए ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये हो गया आपका y2। ठीक है, अभी आपने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d डिस्टेंस यानी d आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरा आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब यहां पर आपने वैल्यू पुट करी d x2 माइनस x1 पूरा मैं लिखूंगा 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आपका क्या हो गया 9 माइनस 13 होल स्क्वायर। 10 में 7 है कितना बचा 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 माइनस 4 स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है आप लोगों को पता है। तो आपका क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या हो गया 5 यूनिट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर मीटर में तो मीटर लिखिएगा, यूनिट आपको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेक्शन फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा और कोलिनियर पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपके कोऑर्डिनेट खत्म है ही नहीं 10th क्लास में कुछ। ठीक है, और इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैं अपने एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये आपकी बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास थी, केवल इतना पढ़ के आप 2 एक्सरसाइज कर लेंगे, और बाकी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आप पूछें।
और सेक्शन फॉर्मूला पर मैं पूरा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा केवल सेक्शन फॉर्मूला पर एक पूरा वीडियो होगा, पूरा विद फुल डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में भी आता है, 4 मार्क्स का आता है, लॉन्ग आंसर में आता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम लोग मिलते हैं कल सेक्शन फॉर्मूला के साथ। थैंक यू।